सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक व्यवसाय से जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बढ़ रहे प्रकोप में मेरी स्कूल के संस्था प्रधान महोदय, निर्देशक महोदय, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीम की ओर से आपके संपूर्ण परिवार की स्वस्थता की कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप जहाँ भी हो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। प्रिय छात्र छात्राओं, आप इस विद्यालय परिवार की धरोहर हैं, आप इस विद्यालय परिवार का भविष्य हैं। इसको ध्यान में रखकर हम आपकी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके अध्यापन कार्य को नियमित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक अध्याय नंबर 6 और पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 के इस टॉपिक में जो मुख्य शब्द है वो लोकसभा के बारे में। लोकसभा के गठन की बातें हमने कल कर ली थी। आज हमें लोकसभा अध्यक्ष ओब्लिक उपाध्यक्ष के बारे में आपको अध्ययन करना है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और उन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। लोकसभा में जिस भी बहुमत के आधार पर जिसको अधिक मिलेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर आगामी जो लोकसभा है उस आगामी लोकसभा की बैठक तक, यानी इनका कार्य समय होगा। पहली बैठक के पूर्व दिन तक होगा। जब पहली नई लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें एक नया स्पीकर बनाया जाता है, नया अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसका प्रमोट स्पीकर कहते हैं। ये प्रमोट स्पीकर जो उस समय वरिष्ठ होता है सदन में उसको बनाया जाता है। लेकिन जब नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है उसके साथ ही प्रमोट स्पीकर के जो कार्य हैं वो सीमित हो जाते हैं, वो एक आम सदस्य रह जाता है। और लोकसभा की पहली बैठक से पहले अध्यक्ष वो ही रहेगा जो पूर्व अध्यक्ष था। लोकसभा अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। इनको केवल किसकी शपथ दिलाई जाती है? सदस्यता की शपथ दिलाई जाती है। इस पद की, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की शपथ नहीं होती। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनकी पद की कोई शपथ नहीं होती। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिनका लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है। यानी लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन इस लोकसभा अध्यक्ष के लिए अनिवार्य है कि वो लोकसभा का क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, या लोकसभा की सदस्यता उसके पास होनी जरूरी है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यानी आर्टिकल 93 के अनुसार अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है, अपना जो त्यागपत्र है, वो त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, या उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सुपुर्द कर देगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर, यानी भारत की प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, और 1952 में लोकसभा के
प्रथम अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलकर, जिसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलकर। जो थे वो गणेश वासुदेव मावलकर उसके अध्यक्ष बने थे। और इसे गणेश वासुदेव मावलकर को राजस्थान भारतवर्ष की लोकसभा का पिता कहा जाता है, या लोकसभा का पिता इनको कहा गया है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला है, जो राजस्थान के कोटा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान के कोटा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, या कोटा क्षेत्र से उनका निर्वाचन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, या लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य बताइए। तो लोकसभा अध्यक्ष में पहला कार्य है 108 के अनुच्छेद के अनुसार जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन किसका होता है? लोकसभा व राज्यसभा का। अधिवेशन किसका होता है? राज्यसभा व लोकसभा का। जब संयुक्त अधिवेशन होता है राज्यसभा लोकसभा का, उसकी अध्यक्षता करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो यानी ये कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 108 में, जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए। आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए हैं। संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए हैं, और ये जो 3 बार संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए हैं, वो पहला संयुक्त अधिवेशन दहेज प्रथा 1961 में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। बैंकिंग व्यवस्था गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो 3 बार आज तक लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ है। तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा कार्य क्या है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी लोकसभा की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। सदन में शांति बनाए रखता है, सदन की शांति व्यवस्था बनाए रखता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। सदन को अनुशासन में रखता है, यानी सदन जो है उसको अनुशासन में रखता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। लोकसभा के समस्त कार्यक्रम कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाती हैं। लोकसभा के समस्त कार्यक्रम कार्यवाही, सदन का संचालन व व्यवस्था निश्चित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसे निश्चित बनाई जाती है। सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद निश्चित करता है। यानी कि सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद का समय निश्चित करता है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, सदन को अनुशासित रखता है, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम कार्यवाही सदन संचालन व्यवस्था निश्चित करता है। सदन के जो नेता होते हैं उनके परामर्श से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद का समय निश्चित करता है। सदन की समितियों का पदेन सभापति होता है।
अगला कार्य जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में है, वो अगला कार्यक्रम आपका क्या होता है? सदन के नेता परामर्श के रूप में सदन की समितियों का पदेन सभापति होता है। सदन की समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष ही निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अध्यक्ष निश्चित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अध्यक्ष निश्चित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार करता है। संसद व राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार करता है। तो 3 कार्य मैंने और आपके सामने लिखे हैं कि सदन की समितियों का पदेन सभापति होता है, प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष निश्चित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, संसद व राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब दूसरा जो बिंदु आपका शुरू होता है, उस दूसरे बिंदु का नाम है राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम जिसे क्या कहा जाता है? मोंटेग चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना का उल्लेख है। उस समय इसका नाम पहली बार इस अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उल्लेख है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उल्लेख है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा सदन जो है वो है राज्यसभा। लेकिन 1954 तक इसका नाम राज्य परिषद था। 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राज्यसभा कर दिया गया था। तो राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था। तो ये चीज उस समय लागू होती है कि भाई वहां से लागू तो 1919 में हो गई, लेकिन 54 में इसका नाम राज्यसभा रखा गया। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। संसद का उच्च सदन, संसद का स्थायी सदन, संसद का वरिष्ठ सदन, संसद का स्थायी सदन, संसद का वरिष्ठ सदन, संसद का उच्च सदन, विद्वानों का सदन भी इसको कहते हैं। विद्वानों का सदन कहते हैं। गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 भाग फर्स्ट में दिया गया है। पहली बार इसका गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को है। इसका उल्लेख कितने में है? 80 भाग फर्स्ट में है। पहली बार इसका जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ। अधिकतम सदस्य संख्या 250।
वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 245। राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य 238 हैं तथा कला, साहित्य, विज्ञान, खेल तथा अन्य वरिष्ठतम क्षेत्र में उपलब्धि वाले व्यक्तियों को अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। संसद का उच्चतम सदन है, स्थायी सदन है, वरिष्ठ सदन है, विद्वानों का सदन है। गठन का उल्लेख 3 अप्रैल 1952 ईस्वी। गठन का उल्लेख 80 भाग क में। अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान 245। राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य 238। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, अन्य वरिष्ठतम क्षेत्रों में जो उपलब्धि प्राप्त की है। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। और हमने वैसे ये मनोनयन जो लिया है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। अगर आपको ये पूछ ले कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से ये बात जोड़ी है। हमारे भारतीय संविधान में वहां से हमने इस चीज का क्या किया है, उल्लेख किया है, या भारतीय संविधान में उस चीज को जोड़ा गया। अगली चीज ये आती है, इसका निर्वाचन किस हिसाब से होता है। तो अगली चीज के बारे में और बताऊं मैं आपको कि भारतीय संविधान के मुताबिक इनका निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो निर्वाचन के अंतर्गत आपको लिखना जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में होता है निर्वाचन। पहली बात तो आपको ये लिखनी। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रतिनिधियों द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिनिधियों द्वारा। क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उसका चुनाव जो होते हैं वो कौन करते हैं? उसका चुनाव प्रतिनिधि करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फिर दूसरी बात क्या होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जनक कौन? थॉमस मुनरो है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और थॉमस मुनरो है, वो इसके जनक हैं। और उस पद्धति के द्वारा इसका चयन होता है राज्यसभा के सदस्य। लेकिन चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो चुनाव में भाग राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो राज्यों की विधानसभाएं। लेकिन एक बात हम और बताना चाहेंगे, जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, लेकिन अब 3 हो गए। पहले तो 2 ही थी, एक तो गोवा और एक दिल्ली। ये थी दिल्ली, आज जम्मू कश्मीर भी हो गया। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो गई है केंद्र शासित, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गए अब केंद्र शासित। ये तीनों जगह विधानसभा, तो इनके सदस्य भी क्या लेंगे? इसके अंतर्गत भाग लेंगे। तो राज्यों की विधानसभाएं भी आएंगी, और जिस राज्य में जहां पर जो विधानसभा स्थापित है वो इसके अंतर्गत क्या लेगी? भाग लेगी। अगली चीज इसके अंतर्गत आती है, वो क्या आती है? कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और जहां स्थायी सदन होता है इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन स्थायी सदन क्यों है? जो कभी भंग नहीं किया जा सकता,
स्थायी इसलिए जो कभी भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता वो देखिए, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। अब इनके सदस्यों का कार्यकाल जब 6 वर्ष है तो ये स्थायी सदन, अब आप कहोगे 6 साल कैसे पूरे होते हैं, वो देखिए। अपनी कुल सदस्य संख्या में, अपनी कुल सदस्य संख्या में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसका एक तरीका बताऊं आपको, देखिए। जैसे कुल सदस्य 245 है और 245 सदस्यों का 1/3 अगर आप निकालते हो तो 245 के अंतर्गत भाग देना पड़ेगा 3 का। तो आपको यहाँ पर आ गए 8×3 24 या 3×8 24 और ये आ गया 5, 3 एकम 3, 81 मानिए या 82 मानिए। इस संख्या के आधार पर देखिए 81 + 81 + 81। अब इनका चयन हो गया वो 2019 में हो गया। अभी राज्यसभा के चुनाव 2000, 1/3 अब चुनित हो गए। 2021 में यहाँ वाले सदस्य थे, उनका चयन हो गया और 2023 में यहाँ वाले सदस्य हैं, उनका चयन हो गया। अब देखिए, इनका 2019 में चयन हुआ तो 2021 में इनका कार्यकाल कितना हो गया? 2 वर्ष। फिर 2021 के अंतर्गत इनका कार्यकाल 2 वर्ष हो गया। अब 2021 से ये 2 साल निकले तो इनका कार्यकाल फिर 2 वर्ष जुड़ गया। फिर 2023 में है तो 2025 में फिर नंबर किसका आएगा? इन्हीं का आएगा, तो फिर 2 वर्ष जुड़ गए। तो 2 वर्ष, यहां से यहां तक 2 वर्ष हो गए, यहां से यहां तक 2 वर्ष और यहां से यहां तक 2 वर्ष। अब ये 2023 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, नए सदस्य आ जाएंगे या इनमें भी दोबारा चयन होकर आ सकता है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष हो गया? 6 वर्ष। अब ये 2023 में चेंज हुए तो ये 2025 में हो गए, तो ये 27 में होंगे, तो इनके भी 6 साल हो गए। ये 2029 में होंगे, इनके भी हो गए, क्योंकि 23 और 6 कितने हो गए? 29 हो गए। तो इस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। लेकिन राज्यसभा जो स्थायी सदन है, उस स्थायी सदन के साथ साथ उसके कार्यकाल सदस्य, उसका जो 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं हर साल के बाद में। फिर अगला बिंदु आता है कि सदस्यों की योग्यताएं। कौन सी योग्यताएं? सदस्यों की योग्यताएं। और सदस्यों की योग्यताएं कितने के अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 84 के मुताबिक वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो पहला शब्द यह है, अनुच्छेद 84 के अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर दूसरी बात किसकी की जाए? आयु की जाए तो न्यूनतम जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, से अधिक हो या अधिक हो। तीसरे नंबर की बात यह है, वह पागल, किसी भी हॉस्पिटल द्वारा उसे पागल, अपराधी या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी अन्य सरकारी पद पर या लाभ पद पर कार्यरत न हो। अन्य किसी सरकारी या लाभ पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अन्य किसी सरकारी पद पर या लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। और अगली चीज जो है वो क्या है? मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। सूची में अगर नाम होगा तभी वो चुनाव लड़ पाएगा।
वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल, अपराधी और दिवालिया नहीं होना चाहिए, अन्य किसी सरकारी या लाभ पद पर नहीं होना चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। फिर अगली चीज यहाँ पर आती है राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी है अनुच्छेद 89 के अनुसार, अनुच्छेद 89 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है भाई? पदेन सभापति होता है, यानी ये इसका सभापति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वैसे राज्यसभा सदस्य का 6 वर्ष है, लेकिन ये तो उसका सदस्य तो है ही नहीं, पदेन सभापति है। और उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदाधिकारी के रूप में मिलता है, यानी उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदाधिकारी के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में मिलता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर कृष्णपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इसके थे, और वर्तमान सभापति जो है वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू है। और जो वर्तमान समय में उसके उपसभापति हैं वो हरीशवचन रॉय है, जो इसके वर्तमान समय में क्या है? उपाध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये राज्यसभा का गठन था। निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यों की विधानसभाएं, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सदन का कार्यकाल स्थायी है, योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष से अधिक उम्र हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर न हो, मतदाता सूची में नाम हो। इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 89 के अनुच्छेद के मुताबिक कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वेंकैया नायडू है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा जो था वो 2 टॉपिक थे। एक लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, और दूसरा राज्यसभा के गठन, उसके सदस्य की योग्यता, उसका निर्वाचन, उसकी सदस्य संख्या आदि के बारे में हमारा जो प्रश्न था, जो हमें आपने पढ़ाया। तो आज की क्लास जो हमारी थी, जो 20 जून की क्लास है, उसमें आपने ये चीजें पढ़ी। कल 21 जून को जो हमारी आगामी जो क्लास होगी, उस आगामी 21 जून की क्लास में हम आपको जो बातें पढ़ाएंगे वो संसद का गठन, उसकी शक्तियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। आप इस टॉपिक को पढ़िए, इसकी PDF पढ़िए और बड़े ध्यान से गौर करके इसका अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।